अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शगुफ्ता अली वोकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज हम जो वीएस कोड में और एक जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट द टू डू लिस्ट ऐप। और ये जो ऐप है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव होने जा रही है गाइस, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम कंप्लीट बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक आपको HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से आप एक टू डू लिस्ट ऐप बना सकते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको आज कन्वे करेंगे। सो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है गाइस, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इट्स क्वाइट अफेक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। सो लेट्स बिगिन। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम यहाँ पर एक 3 फोल्डर क्रिएट करेंगे गाइस। जो सबसे पहला हम कर रहे हैं इट्स index.html। ठीक है जी। इसी के साथ साथ हम another index.css की एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे और तीसरी फ़ाइल हम जावास्क्रिप्ट की करेंगे। ठीक है जी। सो सबसे पहले हम HTML पर आ जाते हैं और HTML को स्टार्टिंग से बिगिन करते हैं। अच्छा, इमिट टैग्स के बारे में मैंने पढ़ाया है HTML ट्रिक के अंदर। सबसे पहले आप एक्सक्लेमेटरी साइन को होल्ड करके रखेंगे इस तरीके से। जैसे ही इमिट एब्रीवेशन आ जाएगा दैन एंटर कर देंगे। ठीक है, अब लिंक्स क्रिएट करते हैं बिटवीन CSS एंड HTML। यहाँ पर मैं लिंक एच रेफरेंस में CSS कनेक्ट करने जा रही हूँ गाइस। सो index.css रिलेशन स्टाइल शीट। ठीक है जी। देन यू कैन क्लोज इट हेयर। इसी के साथ साथ स्क्रिप्ट का टैग आप बॉडी के अंदर बना लेंगे और यहाँ पर आप सोर्स प्रोवाइड कर देंगे जो आपने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई है उसका। ठीक है गाइस, तो आई होप ये इस तरीके से आपने तीनों फाइल्स को आपस में इंटरलिंक कर लिया होगा। अब हम आते हैं बॉडी पर। कुछ क्लासेस बनानी है, सो उनको बनाते हैं। कंटेनर की क्लास बना लेते हैं सबसे पहले। इस क्लास के अंदर मैं एक आईडी ले रही हूँ। उस आईडी का नाम मैं माय डेव रख रही हूँ। एंड देन इसके अंदर हम एक क्लास ऐड कर रहे हैं और क्लास का नाम हम हेडर दे रहे हैं। ठीक है जी। नाउ क्लोज दिस। इसी के अंदर हम एक h2 क्रिएट करेंगे और गाइस h2 में हम क्या बना रहे हैं, माई टू डू ऐप। ठीक है गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखें इसको। इसी के साथ साथ अब यहाँ पर हम कुछ बॉक्सेस गेट कर लेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें आप टेक्स्ट लिखेंगी। आईडी इसलिए क्योंकि ताकि आप इसका लिंक क्रिएट कर सकें, तो इसका नाम हम रख रहे हैं माई इनपुट इन ए कैमल फॉर्मेट। इसी के साथ साथ जो है वो प्लेस होल्डर टेक्स्ट लिखेंगे आप। उसमें आप लिख दें टाइटल, एड टास्क लिख दें। ओके, चलिए ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक स्पैन का टैग ओपन करेंगे आप और स्पैन के टैग में यू आर गोइंग टू क्रिएट ऑन क्लिक इवेंट। और ऑन क्लिक इवेंट के अंदर मैं न्यू एलिमेंट एक फंक्शन बनाऊंगी, इसको मैं यहाँ पर कॉल कर दूंगी। और देन वी आर गोइंग टू क्रिएट हेयर द क्लास। सो गाइस, क्लास हम बनाएंगे 8 बटन की और यहाँ पर हम ऐड लिख देंगे। ठीक है, ऐड टास्क लिखना चाहें तो आप ऐड टास्क भी इसको कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमारा अच्छा, यहाँ पर आकर एक यूएल क्रिएट कर लीजिएगा जिसमें आप जो है अपने टास्क को जॉट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर मैं आईडी रख रही हूँ उसकी माई यू एल। सिंपल इसको ब्लैंक कर दें। ओके जी, क्योंकि हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड करवाएंगे। नाउ बैक ऑन दी CSS।
अब जो कंटेनर बनाए हैं अब उनकी फॉर्मेटिंग करेंगे CSS में आके। सबसे पहले हम यूनिवर्सल हैश टैग ले लेते हैं और यहाँ पर टैग ले लेते हैं, सॉरी। यहाँ पर हम सबसे पहले गाइस प्रोवाइड करेंगे बॉक्स साइजिंग, जो कि है हमारे पास बॉर्डर बॉक्स, ठीक है जी। इसी के साथ साथ अब हम आ जाते हैं UL के ऊपर। UL पे मार्जिन प्रोवाइड कर दें आप 0 एंड देन यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड द पैडिंग इज़ वेल एज 0 एंड देन आप लिस्ट स्टाइल टाइप को नन कर देंगे, ठीक है जी। इसी के साथ साथ अब आप आ जाएंगे UL LI पे। कर्सर को पॉइंटर में कन्वर्ट कर देंगे आप। पोजीशन को रिलेटिव रख लें। पैडिंग प्रोवाइड कर देते हैं 12px 8px अगैन 12px एंड देन 40px, ठीक है जी। सो पैडिंग के बाद गाइस हम लोग बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कलर कौन सा लेना चाहते हैं। फ़िलहाल मैं एक कोड राइट डाउन कर रही हूँ लाइक इन दिस वे। इसी के साथ साथ फ़ॉन्ट साइज़ रख लेते हैं हम 18px। ट्रांजिशन में रख रही हूँ 0.2 सेकेंड, आप बढ़ा सकते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ट्रांजेक्शन को एनिमेट कराना चाहते हैं, डिपेंड ऑन यू, ठीक है जी। सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू क्रिएट द वेब किट, यूज़र सेलेक्टर, ओके यूज़र सेलेक्ट को नन कर देंगे। इसी के साथ साथ अगेन मोज फॉर द मोज़रेला, ये वो ब्राउज़र्स की सेटिंग है जो आप पहले ही प्रोवाइड कर यूज़र सेलेक्टर, इसको भी आप नन कर देंगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द यूज़र सेलेक्ट, इसको भी आप नन कर देंगे, ठीक है जी। इसी के साथ साथ गाइस अब हम आते हैं UL LI, जो आपने चिल्ड्रन बनाए हैं। अच्छा, अगर ऑड में होते हैं चिल्ड्रन तो कौन सा कलर देना चाहते हैं आप बैकग्राउंड, और अगर इवन में होंगे तो कलर शेड आप कौन सा देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डिसाइड कर लेंगे। सो राइट हियर द F, मैं कलर कोड प्रोवाइड कर रही हूँ नाउ इन दिस कलर। इसी के साथ साथ नेक्स्ट UL LI होवर इफेक्ट, ओके सॉरी UL LI था, नॉट द लिस्ट टाइप। LI होवर। अब होवर जब लेके जाएं आप तो आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाए इस कलर के अंदर, ठीक है जी। सो मूव ऑन द नेक्स्ट। इसी के साथ साथ अब हम UL LI चेक पर आ जाते हैं। चेक्ड प्रॉपर्टी देन बिफोर। सबसे पहले कंटेंट ले लें आप, पोजीशन को एब्सोल्यूट कर लें। सो द इम्प्लीमेंट बॉर्डर कलर, वाइट रख लेते हैं। देन द बॉर्डर स्टाइल, solid. So implement the border with 0, 2px, then 2px, then 0. So top को रख लें guys आप 10px and then left को आप रख लें 16px, ठीक है जी।
सो इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, रोटेट डिग्री में 45 डिग्री रख रही हूँ। इसी के साथ साथ हाइट इम्प्लीमेंट कर देते हैं 15 px एंड देन लास्ट ऑन द लीस्ट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द विद 7 px। लास्ट ऑन द लीस्ट इस टैग के अंदर लास्ट प्रॉपर्टी है, इट्स नॉट मीन दैट कि आप समझेंगे CSS वाइंड अप हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ क्लोज पर आ जाते हैं। पोजीशन को हम एब्सोल्यूट रख लेते हैं एंड देन इम्प्लीमेंट द राइट 0 एंड देन टॉप को भी आप 0 कर दें, ठीक है। और पैडिंग हम रख देते हैं 12 px 16 px then 12 px again। 4 positions होती हैं, that's why we are going to implement 4 positions right now। इसी के साथ साथ क्लोज होवर पर आ जाता है। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, मैं कोई अच्छा सा ब्लू चाह रही हूँ, डॉगर ब्लू, ठीक है जी। इसके ऊपर कलर हम फॉन्ट का वाइट रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ओके। क्लोज ओवर के बाद अब आप आ जाते हैं हेडर की सेटिंग पे। सबसे पहला बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर गाइस हम आई थिंक डॉगर ही इम्प्लीमेंट कर देते क्योंकि इट्स लुकिंग नाइस वे। चलें डॉगर ब्लू। इसी के साथ साथ पैडिंग लगा लें आप कोई 30 px एंड देन 40 px। कलर प्रोवाइड कर रही हूँ मैं वाइट। टेक्स्ट अलाइन को हम कर देते हैं सेंटर, जो भी आप हेडिंग डाल रहे हैं उसको हम सेंटर में रखेंगे। इसी के साथ साथ हेडर आफ्टर पर आ जाते हैं, सॉरी। सो हेडर आफ्टर पे हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं कंटेंट को एम्प्टी। इसी के साथ साथ डिस्प्ले टेबल एंड देन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द कलर बोथ, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं इनपुट की प्रॉपर्टीज़ की तरफ और यहाँ पर मार्जिन्स हम रख रहे हैं 0। इसी के साथ साथ बॉर्डर को हम कर देते हैं नल। रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा गाइस, इसका ज़रा देखिएगा। इसके अच्छा कलर कॉम्बिनेशन, रेडियस वगैरह, यू कैन बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं CSS के अंदर जो कि आप अपनी मर्ज़ी से प्रोवाइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 75% विद रख रही हूँ, ठीक है जी। सो पैडिंग 10 px रख लेते हैं एंड देन फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द फॉन्ट साइज़। और फॉन्ट साइज़ को हम रखते हैं 16 px, आई थिंक इट्स क्वाइट इनफ। तो अब हम आ जाते हैं ऐड बटन की क्लास जो हमने बनाई है 8btn के अंदर, और यहाँ पर पैडिंग हम चारों साइड पे जो है वो 10 px रख के चेक करेंगे। इसी के साथ साथ विद इम्प्लीमेंट कर देते हैं 25%। इसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर आप रख लें, यहाँ पर मैं कोड राइट डाउन कर रही हूँ D9, ठीक है जी। सो फॉन्ट कलर भी मैं हैश कलर कोड दे रही हूँ। इसी के साथ साथ
आप फ्लूट जो है वो लेफ़्ट कर दें, and then after that you can implement the text align in the center, font size 16 px, cursor become the pointer, transition हम implement कर देते हैं 0.3 seconds, and then we are going to implement the border radius जो कि हमारा 0 होगा। यहाँ पर हम border radius implement कर रहे हैं 0। So now you can implement the hoverbit effect। आपके सामने क्लास ओपन हो गई है, क्लोज भी कर लेते हैं हाथों हाथ। देन ये यहाँ पर एडिशनल आ गया, इसको बंद कर लेते हैं। सो गोना इम्प्लीमेंट हियर द बैकग्राउंड कलर व्हेन यूर कर्सर आप लेके जाएंगे तो कलर कौन सा शो होगा वो आप यहाँ पर कलर कोड राइट डाउन कर दिया है मैंने। इसी के साथ साथ अब हम आ जाते हैं कंटेनर जो हमने बनाया है। सो मैं इसकी विड्थ रख रही हूँ 500 px, and then I'm gonna provide here the height as well 500 px, and the margin हम रख रहे हैं 100 px and the 600 px। ठीक है जी। सो रिज़ल्ट को अगर प्रीव्यू करना है तो वो हम कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द रिज़ल्ट क्या शो कर रहा है। ओके जी, आपके सामने यहाँ पर जो है वो प्रीव्यू आ रहा है इसका। ये कुछ इस तरीके से टैक्सेस बन गए हैं और हमारा ये एरिया बन चुका है। अब हम आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट फाइल की साइड पे और अब हम कुछ जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो है क्लोज बटन पे जब आप कर्सर लेके जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को बंद कर देगा। तो उसकी क्लास हम उसका फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। माई नोड लिस्ट equals to document dot get element by tag name। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने by tag name लिया है और मैं यहाँ पर जो क्लास है I'm gonna begin DLI class। ठीक है जी। Now close this, move on। वेरिएबल आई डिक्लेयर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर लूप चला देते हैं, फोर लूप। आपके सामने लूप आ चुका है। ठीक है, सिंपल मैंने इसको जस्ट टैप किया और उसने अपना जो पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दिया है आपको। ओके, अब यहाँ पर अब हमें जो भी रिक्वायरमेंट हमें लूप में चलाना है वो हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं अपने स्ट्रक्चर्स को। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और डू यू रिमेंबर आपने स्पैन का टैग बनाया था। ठीक है जी। इसी के साथ साथ वेरिएबल टैग्स की शॉर्ट फॉर्म इक्वल्स टू, क्योंकि ऑलरेडी टैग्स वहाँ पर आपने कैप्स लॉक में लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए जाहिर सी बात है आप टैग्स को कॉल करा देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं माय नोड लिस्ट की जगह पर मैं यहाँ पर एक सीक्रेट कोड प्रोवाइड कर देती हूँ, /U00 D7। ठीक है जी। नाउ क्लोज दिस टैग एंड ऑल्सो स्टेटमेंट। इसी के साथ साथ स्पैन के अंदर डॉट क्लास नेम ले लेंगे आप इक्वल्स टू क्लोज के बराबर। देन क्लोज दिस स्टेटमेंट। इसी के साथ साथ स्पैन के अंदर जो आपने चाइल्ड अपेंड किए हैं, अपेंड चाइल्ड, उसके अंदर आप टैग्स दे देंगे। एंड देन माय नोड के अंदर ये पूरा स्टेटमेंट ओके है, आप सिंपल टैप प्रेस कर दें। तो ये फंक्शन इज़ क्लोज इट हेयर। इसी के साथ साथ अब हम बनाते हैं, अब जब भी क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो लिस्ट है वो हाइड हो जाएगी। उसके लिए आप क्लोज का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इक्वल टू
document dot get by id, document dot get element बाई क्लास नेम रख लेते हैं, बल्कि नॉट द आईडी, क्योंकि हमने क्लास ही बनाई है, नॉट प्रोवाइड आईडी। क्लोज, ओके जी। इसी के साथ साथ अगेन वेरिएबल इनिशियल, और अब यहाँ पर अगेन लूप चलाएंगे। फोर लूप के अंदर स्टेटमेंट इनिशियल वैल्यू, देन प्रोवाइड द कंडीशन। तो यहाँ पर एल की जगह पर गाइज मैं आई प्रोवाइड कर देती हूँ, क्योंकि मेरी जो है वो आई नॉट इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू क्लोज लेंथ और देन आई को इंक्रीमेंट में लगा देती हूँ। जिन्होंने पढ़े हैं दे हैव एन आइडिया अबाउट कि ये क्लासेस इंक्रीमेंटेशन क्या होता है। इसी के साथ साथ क्लोज पर आ जाते हैं और यहाँ पर पैरामीटर प्रोवाइड कर देते हैं, इवेंट प्रोवाइड करते हैं ऑन क्लिक इक्वल्स टू फंक्शंस, ठीक है जी, ब्रैकेट ओपन कर ली। इसी के साथ साथ बी ए आर वेरिएबल डिफ के अंदर इक्वल्स टू दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट, ठीक है जी। इसी के साथ साथ एंड अगेन div डॉट स्टाइल्स एंड देन डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन। तो यहाँ पर अब यहाँ पर गाइस अब चेक सिंबल पर आ जाते हैं। अब उसकी प्रॉपर्टी को हम जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं, वेरिएबल लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं और लिस्ट में इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हमें लेना है, एंड देन इसके अंदर आप यूएल को कॉल कर लें तो आपने बनाया है, दैन फिर हम एल को कॉल कर लेंगे, ठीक है जी। सो लिस्ट डॉट एड इवेंट लिस्टनर, यही स्ट्रक्चर है, टैब प्रेस कर रही हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट किया है ईवी के नाम से, डॉट टारगेट क्लास लिस्ट आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। थोड़ा सा चेंज करना तो मैं लिख लेती हूँ टारगेट डॉट टैग नेम इक्वल डॉट एल आई, ठीक है जी। इसी के साथ साथ क्लियर हेयर द कर्ली ब्रैकेट, तो यहाँ पर ईवी डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल सिंगल कोटेड, तो यहाँ पर आप चेक की कमांड ऐड कर देंगे। नाउ कंप्लीट दिस स्टेटमेंट। इसी के साथ इससे बाहर आकर आपने दोनों से बाहर आ जाए, कैन इम्प्लीमेंट हियर द फोर्थ स्टेटमेंट, सॉरी
कहाँ दिया है, हमें ये बाहर देना है, only the close one. Okay, so यहाँ पर आकर guys we are going to implement, उसके बाद मैं कॉमा लगा दूँ and then false, and close this. ठीक है जी। अब यहाँ पर जब भी आप क्लिक करेंगे ऐड बटन पे तो एक लिस्ट जनरेट होगी आपकी न्यू आइटम्स की, जिसका फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर करने जा रहे हैं, फंक्शन न्यू एलिमेंट एंड देन क्रिएट द स्ट्रक्चर। ठीक है जी। इसी के साथ साथ वेरिएबल डॉट एल आई आपके सामने आ चुका है फंक्शन, टैब प्रेस कर दें। इसी के साथ साथ आप चेक कर लें जो आपके रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से है तो टैब प्रेस कर दें। यहाँ पर टू डू की जगह गाइस मुझे यहाँ पर लिखना था इनपुट वैल्यू। ठीक है जी, या माय इनपुट कर देते हैं, चलें माय इनपुट। ठीक है जी, मूव ऑन। इसी के साथ साथ वेरिएबल, ठीक है सही है, इसी को टैब प्रेस कर देती हूँ। सो एल आई एपेंड चाइल्ड। ठीक है, सो ये बेनिफिट होता है जब आप एक्सटेंशन अपने पास इंस्टॉल कर लेते हैं। ये 4 लाइन्स मैंने नहीं लिखी, सजेशन दी गई मुझे तो मैंने राइट डाउन कर दी। ये देखें कोड मुझे खुद ही बता रहा है गाइस। सो ये बहुत ही कमाल की एक्सटेंशन हैं जो कि ऑटो कंप्लीट कर देती हैं आपके कोड को। तो यहाँ पर हम अलर्ट लिखते हैं और हमारे पास इंडिकेशन आ जाएगी कोटेड के अंदर, यू मस्ट राइट समथिंग। अगर हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो वो हमें ये इंडिकेशन देगा कि प्लीज़ आप इसमें कुछ लिखें ताकि ये कंडीशन आपकी वर्क करे। इसी के साथ साथ जब इफ़ है तो एल्स के बगैर तो काम होगा ही नहीं, तो एल्स पर आ जाते हैं और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सो यहाँ पर माय यूआरएल है, नॉट द माय इनपुट। भी रिमेंबर मैंने वहाँ पर HTML में यूआरएल का टैग बनाया था, सॉरी यूआरएल नॉट द यूएल, और वो भी कैप्स लॉक में ही बनाया था। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करनी है गाइस हमें, तो यहाँ पर मैं एपेंड चाइल्ड इसको मैं मिटा देती हूँ, डॉट एपेंड चाइल्ड एंड देन प्रोवाइड एलाई। ठीक है जी, सो क्लोज दिस स्टेटमेंट हेयर एंड देन सो इसको अब वैल्यू के ज़रिए कॉल करा देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगैन एंड अदर कंडीशन इम्प्लीमेंट करते हैं, इफ़ सो इनपुट वैल्यू बराबर बराबर है अगर प्रोवाइड अनदर 2 कंडीशंस। सो अलर्ट, अच्छा बल्कि एक काम करते हैं, ऑलरेडी हमने एक दे दिया तो दोबारा इसको प्रोवाइड नहीं करते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर वर्क कर दिया है। ठीक है जी, एक ब्रैकेट खा गए हम। ओके जी, सो गाइस अब क्या करना है, सो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक स्पैन का वेरिएबल भी क्रिएट कर लेते हैं जो हमने वहाँ पर स्पैन बनाया था, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डॉट स्पैन के नाम का। इसी के साथ साथ वेरिएबल टैग्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट। ओके, तो यहाँ पर अगेन हमने स्टार्टिंग में कंडीशन दे दी थी, यही वाली कंडीशन इम्प्लीमेंट कर देंगे, सॉरी कोटेड बैकस्लैश 200 D7। now close this। so अब span डॉट
क्लास नेम क्लोज, क्लोज दिस, ठीक है जी। इसी के साथ साथ अगैन इस पेन के चाइल्ड हैं एंड देन फिर एल आई स्पेंड है, ठीक है जी। अब यहाँ पर फोर लूप आपके सामने आ रहा है, इसको रन करा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एल आई की जगह क्लोज का टैग लूँगी। ओके, इंक्रीमेंट भी सही। इसी के साथ साथ मूव ऑन, सबसे पहले क्लोज, ऑन क्लिक इक्वल्स टू फंक्शन, सो स्टेटमेंट यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं, वी आर डेफ इक्वल्स टू दिस डॉट पैरेट एलिमेंट एंड देन लास्ट ऑन द लिस्ट div डॉट स्टाइल डिस्प्ले इक्वल्स टू नन, ठीक है गाइस। सो यहाँ तक आपका जो काम है दे ऑल आर फिनिश्ड। सो अब इसका रिजल्ट गो थ्रू करते हैं गाइस के रिजल्ट क्या है, और आपको प्रीव्यू दिखाते हैं इसका। सो इसको रन करा के लेफ़्ट क्लिक करते हैं और यहाँ पर रेवल करते हैं द फायरफॉक्स एक्सप्लोरर एंड इंडेक्स। सो यहाँ पर आपका डिज़ाइन बन गया। अब यहाँ पर पहला टास्क राइट डाउन करते हैं गाइस, लाइक मीटिंग एंड ऐड टू टास्क, ठीक है, यहाँ हो गया। इसी के साथ साथ ड्राइविंग एंड दिस आइडिया रैंडमली टास्क। नाउ यू कैन सी दो कलर्स के अंदर। इसी के साथ साथ अनदर collect reports एंड ऐड टास्क। नाउ यू कैन सी, जो नहीं चाहिए क्लिक कर दें, वो ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ क्लिक करेंगे तो यहाँ दे रहा है यू मस्ट राइट समथिंग, ठीक है, अलर्ट बॉक्स में। सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इट्स अ वेरी नाइस एंड इफेक्टिव टू डू लिस्ट ऐप। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से हम आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अनदर एक्साइटिंग इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।